जय जय श्री राधे। अगर इस समय आपकी सांसें रुक जाएं, दिल की धड़कन थम गई और यह शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाए तो यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। या फिर कुछ ऐसा है जो शरीर से परे भी है, एक ऐसी शक्ति जो देखी नहीं जा सकती परंतु अनुभव की जा सकती है, जिसे विज्ञान अब तक पकड़ नहीं पाया और जिसे आध्यात्मिक ग्रंथ आत्मा कहते हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या आत्मा सच में होती है? क्या मरने के बाद कुछ बचता है? और अगर आत्मा है तो हम कौन हैं? यही कुछ रहस्यमय प्रश्न है जिनका उत्तर विज्ञान के पास भी नहीं है। आज की इस प्रस्तुति में हम इन्हीं रहस्यों को खोलेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। यह सन 1987 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक 7 साल की बच्ची अचानक अपने माता पिता से कहती है कि मैं इस घर की नहीं हूँ, मेरा असली घर तो आगरा में है। मेरी मृत्यु एक कार दुर्घटना में हुई थी। शुरुआत में सभी ने इसे बच्ची की कल्पना समझा, परंतु जब उस बच्ची ने अपने पिछले जन्म के घर, गली और परिवार का सही सही वर्णन किया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। टीवी पत्रकार पहुंचे, खोजकर्ता आए और वह बच्ची आज भी इस देश की सबसे चौंकाने वाली पुनर्जन्म की कहानियों में सम्मिलित है। क्या वह आत्मा थी जो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में आ गई थी? आत्मा का विचार सैकड़ों सालों से है, परंतु आज का मानव तर्क चाहता है, प्रमाण चाहता है। 1907 में एक अमेरिकी डॉक्टर ने दावा किया था कि मनुष्य की मृत्यु के समय शरीर का भार लगभग 21 ग्राम कम हो जाता है। उसने कहा कि हो सकता है यही आत्मा का भार है। निसंदेह इस प्रयोग को वैज्ञानिक रूप से आलोचना भी मिली, परंतु एक प्रश्न अब भी जीवित है। अगर आत्मा नहीं होती तो फिर मृत्यु के बाद वह ऊर्जा कहाँ जाती है जो इस शरीर को चला रही थी? भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि न जायते मृत्येवा कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह नष्ट नहीं होती, वह तो बस शरीर बदलती है। जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते हैं। मृत्यु के द्वार से लौटे हुए कई लोगों ने ऐसी स्थितियों का अनुभव किया है जहां उन्हें कुछ मिनटों के लिए मृत घोषित कर दिया गया, फिर कुछ चमत्कार हुआ, वह लौट गए, परंतु कुछ कहानियां लेकर। वह बोले कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, एक सुरंग दिखाई दी जिसमें रोशनी थी, कुछ ने दिव्य संगीत सुना और कुछ को किसी अदृश्य शक्ति ने वापस भेजा। विज्ञान इसे मस्तिष्क की प्रतिक्रिया कहता है, परंतु प्रश्न यह है, अगर मस्तिष्क मर चुका था तो वह सब दिखा कैसे? अध्यात्म आत्मा के बारे में क्या कहता है? उपनिषद कहते हैं कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। बुद्ध ने आत्मा को ऊर्जा का रूप माना है जो जन्मांतर में बदलती रहती है। एक खोजकर्ता ने कहा था कि सचेतना एक ही शरीर में सीमित नहीं है। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि चेतना केवल मस्तिष्क की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय स्तर पर एक ऊर्जा है। यानी शायद आत्मा एक ऊर्जा है जो शरीर के द्वारा आत्मा अपना अनुभव करती है। प्रश्न यह है कि आत्मा को प्रमाणित किया जा सकता है। अब तक आत्मा को देखा नहीं जा सकता है, परंतु क्या केवल देखा जाना ही अस्तित्व का प्रमाण है? वायु नहीं दिखती, परंतु वायु को अनुभव किया जा सकता है, तो आत्मा क्यों नहीं हो सकती? भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासासी जीर्णान यथा विहाय नवानी गृह्णाति। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। परंतु क्या यह केवल धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कुछ ठोस प्रमाण भी है? देश ही नहीं, दुनिया भर में ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आती हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा एक निरंतर यात्रा में है। हर जीवन में उसे कुछ सीखना है, अनुभव करना है, कर्मों को पूरा करना है। जब तक आत्मा पूर्ण नहीं होती वह जन्म लेती रहती है। जन्म मृत्यु
पुनर्जन्म एक चक्र है जो तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। क्या पुनर्जन्म का अनुभव हम भी कर सकते हैं? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ध्यान और समाधि के माध्यम से अपने पिछले जन्म के दृश्य देखे हैं। कुछ लोगों ने देखा कि वे सभी सैनिक थे, कभी किसान, कभी विदेशी सभ्यताओं में रहते थे। क्या यह मन का भ्रम है या आत्मा की गहराइयों से उठती ऊंचाई? अगर आत्मा लौटती है तो हम कौन हैं? अब प्रश्न यह है, अगर यह शरीर अस्थायी है और आत्मा बार बार जन्म लेती है तो क्या मैं केवल एक नाम हूँ या कोई बहुत पुरानी यात्रा पर निकली आत्मा? आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपने कभी आत्मा को अनुभव किया है। आत्मा को जानने के दो रास्ते हैं, एक बाहरी मार्ग जिससे विज्ञान, तर्क, पुनर्जन्म की कहानियाँ, और दूसरा भीतरी मार्ग जहाँ कोई आवाज़ नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ मौन है। उस मौन में कई महर्षियों, योगियों और साधकों ने आत्मा को देखा है और अनुभव किया है। ध्यान आत्मा से जुड़ने का पहला माध्यम है। प्राचीन भारत के योगियों ने बताया कि जब मन स्थिर हो जाता है, विचार रुक जाता है और शरीर भी चुप हो जाता है तो एक तीसरी चीज जागती है। एक साक्षी जो सब देख रहा है मगर कुछ नहीं कहता, वही साक्षी आत्मा है। समाधि ध्यान की चरम अवस्था है जहाँ साधक का अहंकार समाप्त हो जाता है। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर अनुभव में आता है। महर्षि रमण ने कहा था कि आत्मा को जानने के लिए कुछ नया जानना नहीं पड़ता, बस जो झूठा है उसे छोड़ना पड़ता है, तब जो बचता है वही आत्मा है। एक संत ने बताया कि समाधि में उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा, उनके पास शब्द नहीं थे उस शांति को बताने के लिए। वे कहते हैं, मैं शरीर नहीं था, मैं केवल था एक उपस्थिति, एक चेतना। एक युवा साधक ने कहा कि गहरी ध्यान अवस्था में उन्होंने अपने पिछले कर्म देखे, जैसे किसी चलचित्र की तरह। वे रोने लगे क्योंकि समझ गए कि आत्मा की यात्रा कितनी पुरानी और गहरी है। ध्यान में आत्मा केवल एक ऊर्जा नहीं बल्कि प्रश्नों का उत्तर देने वाले एक सत्ता बनकर सामने आती है। हर कर्म, हर विचार और हर भावना आत्मा में जमा होती है। जब आप भीतर जाते हैं, वही जमा हुई सामग्री खुलती है। कुछ को डर लगता है, कुछ को मुक्ति मिलती है। क्या हम भी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं? जवाब है हाँ, परंतु इसके लिए मन को शांत करना पड़ता है। लोभ, भय और द्वेष, इससे मुक्त होना पड़ता है और खुद से एक सीधा प्रश्न पूछना पड़ता है, मैं कौन हूँ? अगर शरीर नहीं तो फिर क्या? ध्यान, प्राणायाम और मौन यह आत्मा के द्वार तक पहुँचने वाले उपकरण हैं। जो जहाँ पहुँचता है उसके लिए मृत्यु डर नहीं, केवल एक बदलाव है। मृत्यु के बाद जीवन है, जन्म के बाद मृत्यु है और आत्मा इन दोनों के बीच एक पुल की तरह है। पर क्या यह चक्र अनंत है या कोई गंतव्य स्थान है जहाँ आत्मा को विश्राम मिलता है? हर जन्म में आत्मा कुछ सीखती है, कुछ न कुछ कर्म करती है, अच्छे या बुरे, और उन्हीं के अनुसार उसका अगला जन्म तय होता है। लेकिन एक प्रश्न सदैव उठता है कि अगर आत्मा शुद्ध है तो उसे जन्म क्यों लेना पड़ता है? इसका उत्तर है कर्मों का बोझ। जब तक कर्म अधूरे हैं, आत्मा फिर लौटती है। जैसे कोई छात्र बार बार परीक्षा में फेल हो रहा है, जब तक पास नहीं होगा, कक्षा नहीं छोड़ेगा। मोक्ष आत्मा की अंतिम मुक्ति है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का संसार के चक्र से मुक्त हो जाना। कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई दुख, मोह और भय नहीं, केवल शुद्ध चेतना, शांत, स्वतंत्र, पूर्ण। उपनिषद कहते हैं, मोक्ष ना कहीं जाना है ना कुछ पाना है, बस यह जानना है कि मैं कभी बंधा ही नहीं था। क्या हम मोक्ष पा सकते हैं? हाँ, हर आत्मा के भीतर वह दिव्यता है जो मोक्ष प्राप्त कर सकती है, परंतु इसके लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है, मोह और भय को पीछे छोड़ना पड़ता है और एक लंबी, शांत, धैर्यपूर्ण साधना करनी पड़ती है। मोक्ष कोई स्थान नहीं, एक स्थिति है। एक प्रश्न आपको भीतर से पुकारेगा, क्या मैं सिर्फ शरीर हूँ या मैं भी वही चेतना हूँ जो जन्मों जन्मों से चल रही है? अगर उत्तर खोजने का साहस है तो समझ लीजिए, आत्मा ने आपको जगा दिया है। आत्मा अमर है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा चैतन्य है और जब तक जान लेती है वह कौन है, तब तक वह मुक्त हो जाती है। यही मोक्ष है। जय जय श्री राधे।
मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।